अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं फिर आपके दरमियान हाजिर हुई हूँ कुछ नए सवालात को लेकर। आज फिर हमारे दरमियान आलिमा व फाजिला शम्मा फ़ातिमा हाजिर हैं। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो भी इनसे सवालात पूछे जाते हैं तो कुरान व अहादीस के रोशनी में ही बताती हैं, और मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि ज़रूरियात मसाइल इनके सामने रखूं और आप भी कुरान व अहादीस के रोशनी में बताएं। आज मैं आप ही से 2 सवाल पूछूंगी। पहला, नमाज का वक्त कब से कब तक रहता है, और दूसरा, नमाज की क्या अहमियत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नूरजन्नत फ़ातिमा, आपने नहायत अहम और बेहतरीन सवाल किया है। आज हर एक मुसलमान मर्द और औरतों को इसका इल्म रखना ज़रूरी है। आइए मैं बताती हूँ कि नमाज का वक्त कब से कब तक रहता है। फजर का वक्त कब से कब तक है। उजाला होने से फजर का वक्त शुरू होता है और सूरज निकलने से पहले तक रहता है, लेकिन खूब उजाला होने पर पढ़ना मुस्तहब है। जोहर का वक्त कब से कब तक रहता है। जोहर का वक्त सूरज ढलने के बाद शुरू होता है और ठीक दोपहर के वक्त किसी चीज़ का जितना साया होता है उसके अलावा उसी चीज़ का 2 गुना साया हो जाए तो जोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। असर का वक्त कब से कब तक रहता है। जोहर का वक्त ख़त्म हो जाने से असर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज डूबने तक रहता है। मगरिब का वक्त कब से कब तक रहता है। मगरिब का वक्त सूरज डूबने के बाद से शुरू हो जाता है और उत्तर दक्षिण फैली हुई सफ़ेदी के गायब होने से पहले तक रहता है। ईशा का वक्त कब से कब तक रहता है। ईशा का वक्त उत्तर दक्षिण से फैली हुई सफ़ेदी के गायब होने से शुरू होता है और सुबह उजाला होने से पहले तक रहता है। अब आइए मैं बताती हूँ कि नमाज की क्या अहमियत है। नमाज इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है और हर बालिग आकिल मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, क्योंकि नमाज बंदे और उसके रब के दरमियान मजबूत ताल्लुक़ कायम करती है। औरत की नमाज भी अल्लाह ताला के नज़दीक उतनी ही अहम है जितनी मर्द की नमाज। जो औरत पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करती है वह अल्लाह के रहमत, बरकत और मग़फ़िरत की मुस्तहिक बनती है। नमाज दिल को सुकून देती है, गुनाहों से बचाती है, अखलाक को संवारती है और ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत अपनी 5 वक्त की नमाज अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज़्ज़त व असमत की हिफाजत करे और अपने रब की अताअत करे, तो उसे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। औरत को चाहिए कि नमाज को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तरजीह बनाए, पाकीज़गी का ख्याल रखे, वक्त पर नमाज अदा करे, खुशू व खुजू के साथ अल्लाह ताला के हुजूर खड़ी हो और अपने लिए, अपने वालिदैन, औलाद, शौहर और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करे। आज के दौर में बेहयाई, गफलत और दुनिया की मसरूफियात बढ़ती जा रही है। नमाज ही वह इबादत है जो औरत के ईमान को, मजबूत किरदार को, पाकीज़ा और घर के माहौल को दीनी बरकतों से भर देती है। अगर एक माँ नमाजी हो गई तो उसकी औलाद भी दिन की तरफ राग़िब हो गई और एक सालेह औरत पूरे ख़ानदान की इस्लाह का ज़रिया बन सकती है। अल्लाह ताला हम सबको, खुसूसन हमारी माओं, बहनों और बेटियों को नमाज की पाबंदी करने, उसकी कदर पहचानने और इखलास के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर आपको इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो सुनना पसंद है जिसमें दीनी तालीम और मसाइल पेश की जाती हो, तो हमारे चैनल कनीज़ फ़ातिमा को सब्सक्राइब करें। दीन की बातें दूसरे भाई बहनों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है, लिहाजा इस वीडियो को दूसरे भाई बहनों तक पहुंचाकर सवाब हासिल करें।